गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री राधे। न्यू सक्सेस कोचिंग सेंटर केमिस्ट्री क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया था। सो मैं आज आपको चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है ना, यानी 5वां चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है इस वीडियो से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहते हैं। ठीक है ना, और लाइक करें, शेयर करें, तो आपने उन फ्रेंड्स को भी बताएं जो लोग क्लास 12 में हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का पार्ट 1 में पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस यानी पृष्ठ। पृष्ठ क्या होता है ना, पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ क्या है क्या नहीं है वो मैं देख लेता हूं। पहले सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये एक बुक है और ये पृष्ठ होता है ना। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, और नीचे 5 और ऊपर 6। ये पृष्ठ होता है। अब पृष्ठ पर होता क्या है, इस पृष्ठ के ऊपर कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रियाएं नहीं होती हैं, उन क्रियाओं का संबंध क्या है, कैसे रिलेशन होता है, किस प्रकार से उन क्रियाओं को ऑब्जर्व किया जाता है, कैसी कौन सी घटनाएं होती हैं, इन सब घटनाओं का अध्ययन हम जिसमें करते हैं वो कहलाता है हमारा पृष्ठ रसायन। ठीक है ना, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह या अंतरापृष्ठ पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। पृष्ठ रसायन कहलाती है। अब भैया देखिए, एक बात सामने आती है, 2 शब्द आपके पास सामने आए हैं। पहला है आपका ठोस अथवा द्रव की सतह, एक ये शब्द है और एक है अंतरापृष्ठ, है ना। 2 शब्द आते हैं, एक पृष्ठ और एक अंतरापृष्ठ। सतह माने ये ऊपरी सतह होती है, सतह से मतलब है केवल ऊपरी सतह से। ठीक है ना। अब ऊपरी सतह पर क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल सी बात है, आप किसी कमरे को बंद कर दीजिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करें तो भी आप देखेंगे कि कुछ 2-4 दिन बाद उसमें धूल जम जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, धूल जम जाती है, डस्ट जम जाती है, उसे हम कहते हैं पृष्ठ। उस पृष्ठ पर क्रिया हुई, अर्थात धूल के कणों को ठोस या मेज कोई रखी होगी, मेज पर जो धूल के कण जम रहे हैं तो मेज के पृष्ठ ने धूल के कणों को एब्जॉर्ब कर लिया और इस घटना को ही हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। लेकिन दूसरी बात आती है जो अंतरापृष्ठ की बात आती है। अंतरापृष्ठ का मतलब होता है पृष्ठ के अंदर, यानी सतह के अंदर भी वही काम हो जो सतह के बाहर कार्य होता है। तो ऐसा कब होता है, देखिए, लकड़ी की मेज होगी, उस पर अगर आप धूल के कण जमते हैं तो वो केवल बाहरी सतह पर रहेंगे, अंदर सतह पर नहीं जाते। लेकिन अगर उस पर तेल या कड़वा तेल या कोई अन्य चीज पड़ जाए, ऑयल ग्रीस वगैरह लग जाए, मोबिल लग जाए, तो वो तेल जो होता है वो लकड़ी के अंदर भी प्रवेश कर जाता है। अब जितना लकड़ी के बाहर होगा उसी आधार पर उतना ही अंदर होगा, समान रूप से। तो जब लकड़ी के अंदर जो द्रव गया हमारा, उसी को अंतरापृष्ठ पर होने वाली परिघटना कहेंगे। यानी पृष्ठ के ऊपर और पृष्ठ के अंदर दोनों सतहों पर अधिशोषण होना, यानी कि एब्जॉर्ब होना, या उन पर जो हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस अथवा द्रव की सतह पर या अंतरापृष्ठ पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। सबसे पहले डेफिनेशन यही जान लें, पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो एक बार फिर से देखेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर या अंतरापृष्ठ पर होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। आई बात समझ में। अब भैया पृष्ठ रसायन हो गई है, पृष्ठ रसायन से मतलब क्या होता है, आगे चलते हैं।
पृष्ठ रसायन का पहला शब्द आता है अधिशोषण। पहला शब्द आता है अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है देखते हैं। एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अधिशोषण, अधि माने ऊपर, अवशोषण माने अवशोषित होना, यानी किसी पृष्ठ की सतह पर, अधि माने ऊपर और शोषण माने शोषित होना, यानी चिपक जाना या आकर्षित हो जाना, इस क्रिया को कहते हैं अधिशोषण। तो डेफिनेशन बनती है किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर, किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर पदार्थ के अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, को आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। यानी किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनों का अधिशोषित होना, आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। याद हो गई होगी डेफिनेशन। एक बार और देख लेंगे। किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। अब ये आपने देखा भी होगा भैया, आप देखते हैं कि ब्रेंच वगैरह है। अब जैसे भैया आप जानते हैं कोरोना की महामारी चल रही है, आप 2-4-10 दिन बाद अपनी कोचिंगों के बाद जब भी कोचिंगें खुलेंगी तो उनकी सीटों पर कितनी सारी धूल जमा होगी, है ना। तो सीटों में क्या हो रहा है, डस्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, ठीक है ना। बुक्स वगैरह को रखे रहते हैं, अलमारी वगैरह में धूल जम जाती है, आप देखते हैं, है ना। दिन भर अगर आप इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं तो आप अगर अपने चेहरे को सफेद रुमाल से पोंछेंगे तो भी आपका चेहरा काला हो जाता है। और इससे भी बढ़िया एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप दिन भर सड़क पर टहलते हैं, दिन भर आप इधर उधर भागते हैं, स्टूडेंट्स हैं आप, कोचिंगों के लिए दौड़ते हैं, तो भैया अपनी नाक में उंगली डालो वो भी काली होके निकलेगी, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, धूल के कण का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। आई बात समझ में, ये होता है अधिशोषण। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अधिशोषण में प्रयुक्त शब्दावली। अधिशोषण में प्रयुक्त शब्दावली यानी कौन कौन से शब्दों का अधिशोषण के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो यूज टर्मिनोलॉजी टू एब्जॉर्प्शन, यानी कौन कौन से टर्म हैं जिनका एब्जॉर्प्शन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नंबर 1 पर आता है अधिशोषक। अधिशोषक क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है अधिशोषक, देखिए ये एक बुक है, ठीक है ना, सॉलिड है, ठोस अवस्था में है ना, ठोस अवस्था में है। अगर आप देखेंगे कि 2-4 दिन इसको रखा रहने दे तो इसकी सतह पर धूल के कण जम जाते हैं। तो जिसकी सतह पर, है ना, क्या लिखा, वे पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। यानी जिनकी सतह पर पदार्थ के कण जमते हैं, आकर्षित होते हैं, वो अधिशोषक कहलाता है। जैसे आपका मेज हो गया, मेज पे धूल जमी, मेज आपका अधिशोषक हो गया। आपके कपड़ों पर जमी, आपके चेहरे पर जमी, आप अधिशोषक हो गए, आपके कपड़े अधिशोषक हो गए। आई बात सुन रहे हैं। यानी जिस पदार्थ पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ पर अणु, परमाणु या आयन आकर्षित होते हैं, वो कहलाता है अधिशोषक। और सेकेंड आता है अधिशोष्य, एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना। अधिशोष्य क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका अधिशोषण होता है, वे पदार्थ जिनका अधिशोषण होता है अधिशोष्य, एब्जॉर्बेंट कहलाते हैं। अब जैसे कि इस पृष्ठ की सतह पर धूल के कण जमे, ठीक है ना, तो धूल आपका क्या हो गए, धूल के कण क्या हो गए, अधिशोष्य हो गए, क्योंकि इन पदार्थों का आकर्षण हुआ, इन पदार्थों का अधिशोषण हुआ। आई बात समझ में, इनको कहते हैं हम अधिशोष्य। आ गया होगा समझ में। और अगर नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए आगे, आपकी थर्ड हेडिंग आती है अवशोषण। अवशोषण, अभी आपने पढ़ा था अधिशोषण, अब आप पढ़ रहे हैं अवशोषण। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में भैया डिफरेंस है। क्या कहे परिभाषा की, किसी पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम दोनों का डिफरेंस आपको समझाते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर, किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के अंदर समान रूप से वितरित होने की घटना अवशोषण कहलाती है। किसी पदार्थ के अणुओं का किसी ठोस या द्रव की सतह के अंदर समान रूप से वितरित होने की घटना अवशोषण कहलाती है।
भैया आपने पढ़ा था अधिशोषण, उसमें लिखा था किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के कणों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो अधिशोषण है वो केवल पृष्ठ की सतह पर होता है, यानी ऊपरी सतह पर होता है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं जाता। ठीक है ना, पहले बड़ी बात की नहीं। लेकिन अवशोषण में क्या होता है, ये पृष्ठ के ऊपर भी होता है और पृष्ठ के अंदर भी होता है। जैसे डस्ट हमारी ये धूल है, धूल के कण पृष्ठ की सतह पर ही रहेंगे, लेकिन जो कड़ुआ तेल वगैरह अगर इस बुक में पड़ जाए तो उससे आपने देखा होगा कि वो अंदर के पेजों तक भी प्रवेश कर जाता है। तो अंदर के पेजों में भी वो भी समान रूप से, कहीं कम न कहीं ज्यादा। और डस्ट हमारी जो होती है वो कहीं पर कम होगी, कहीं पर ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो जहां पर कम होती है उन्हें निष्क्रिय केंद्र कहते हैं, जहां पर ज्यादा होती है उन्हें सक्रिय। खैर ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे दोनों केंद्रों के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण पृष्ठ की सतह पर ही आकर्षित होते हैं, और अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण ठोस या द्रव की सतह के ऊपर भी और सतह के अंदर भी समान रूप से वितरित होते हैं। उस क्रिया को, उस घटना को, उस परिघटना को अवशोषण कहते हैं। आगे समझे? इससे आगे का मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, इससे आगे का मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं, इसी में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रयुक्त शब्दावली में आपकी दो हेडिंग बची है। नंबर 4 पर आता है शोषण, सॉप्शन, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण, यानी दोनों प्रक्रम, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होते हैं, शोषण कहलाता है। यानी दोनों प्रक्रम एक साथ ही घटित हो जाती है, दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं, वो कहलाता है शोषण। और नंबर 5 पर आता है आपका विशोषण, डिसोर्शन। तो क्या है कि किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं को पृथक करना या पृथक होना विशोषण कहलाता है। किसी पदार्थ के अणुओं को उसकी सतह से पृथक करना, अधिशोषित अणुओं को पृथक करना, अलग करना आपका विशोषण कहलाता है। जैसे आप देखते हैं आपकी बुक्स में डस्ट वगैरह जम जाती है, आप उसको क्या करते हैं, कपड़ा मार देते हैं, साफ कर देते हैं। तो उसको साफ करने का जो प्रक्रिया है, यानी उन कणों को जो हटाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रम को ही हम विशोषण कहते हैं। आ गया होगा समझ में? ओके, जय हिंद। एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तथा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना? ओके, जय हिंद।